बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वेंडर को डेबिट नोट कैसे इशू करते हैं। पहले उसे परचेज़ कर लेते हैं क्रेडिट पे, फिर हम उसे पेमेंट की जगह प्रोडक्ट ही देंगे कोई ना कोई, ठीक है ना। सेम भी दे सकते हैं, जो उससे ले रहे हैं वो रिटर्न भी कर सकते हैं और अदर प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया था, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। ये सौरभ अग्रवाल हैं, इन्होंने कमेंट किया कि अगर हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज़ करते हैं और उसे अमाउंट की जगह अगर गुड्स ही देते हैं तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करें। ठीक है, इसके लिए गेट वे ऑफ टैली में से हम पहले ऑर्डर इशू कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन में जाके ऑर्डर वोचर में जाएं, यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर है, परचेज़ भी रहने दें। ठीक है, साबिर कंप्यूटर, इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। मैं एक डमी टैक्स नंबर दे दिया मैंने। मोड ऑफ पेमेंट कैश है। टर्म्स जो हैं वो 30 डेज़। टर्म्स ऑफ डिलीवरी आफ्टर ऑर्डर जो है 7 डेज़। डिस्पैच थ्रू ट्रांसपोर्टर डेस्टिनेशन मेन स्टोर कर दें। आपने अपनी जो स्टोर है उसका एड्रेस लिखना है। ये कह रहा है कि अकाउंट इससे परचेज़ का हिट होगा, जो परचेज़ अकाउंट है तो परचेज़ का ही होना है। ठीक है, हम इसे ले लेते हैं मोबाइल। सैमसंग J7 इसे चूज़ किया है। यहाँ पे क्वांटिटी दे दें। 2 मोबाइल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, रेट इसका 32,500। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सेल्स टैक्स का अकाउंट जो है वो भी इन्वॉल्व कर देते हैं इसमें। रेट जो है 17%। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया, ये कैलकुलेट हो गया 65,000 पे 11,050 रुपये। और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आ रही है 76,050 रुपये। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं नरेशन में। डिलीवर गुड्स विद इन टाइम। ठीक है, टैब प्रेस किया और सेव कर लिया। परचेज ऑर्डर इशू किया है। अब इसी ऑर्डर के अगेंस्ट परचेज़ कर लेते हैं इससे। पेमेंट है, यहाँ पे आप चेंज कर दें। ये परचेज़ का आ रहा है, F9 प्रेस करें या वैसे परचेज़ कर लेंगे इसे। परचेज़ के वोचर पे आपने इनवाइस नंबर देना सप्लायर का। 103 दे दिया मैंने। साबिर कंप्यूटर को हमने ऑर्डर इशू किया है, इसे चूज़ कर लिया है। लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, जो रिसेंट आपने ऑर्डर इशू किया है उसे ले लें और एंड लिस्ट में कर देता हूँ। ठीक है, परचेज अकाउंट हिट हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें उसने सैमसंग J7 उठा लिया। ठीक है, ये है, और उसका सेल टैक्स जो है वो भी उठा लिया। ठीक है, अब हमने और अकाउंट इसे नहीं देना, एक ही ऑर्डर लेना था हमने, तो वो इसे टिक कर लिया। ठीक है, हैंड लिस्ट करते हैं। %17 या ना भी देने उठा रहा है। सेल ऑर्डर जो हमने इशू किया था उसी की बेस पे, लेकिन हम फिर भी देखें। मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे मटीरियल रिसीव्ड, ठीक है, ये करके मैंने सेव किया। अब मैं इस वेंडर का आपको लेजर दिखा दूँ। देखें डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में, लेजर में ये आ रहा है साबिर कंप्यूटर। ठीक है, ये देख लें, इसका जो आ रहा है ये परचेज अकाउंट में ये है साबिर कंप्यूटर्स। ठीक है, 76,050 रुपये। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये देखें सैमसंग J7। ठीक है, अब इसे हमने पेमेंट नहीं करनी, डेबिट नोट इशू करना है, मटेरियल रिटर्न करना है। तो उसके लिए मेन पे आ जाएं, गेट वे ऑफ टैली में। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर्स पे डबल क्लिक कर दें। यहाँ पे देखें
ये आ रहा है डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट सेलेक्ट करें और ये जो इनवाइस नंबर को कह रहा है, जो इनवाइस नंबर थी आपकी वो लिख दें जिसके अगेंस्ट आप डेबिट नोट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वेंडर चूज़ कर लें, यहाँ पे अमाउंट उसकी आपने चूज़ कर लेनी है, ठीक है। वेंडर को आपने अब देखें 76,050 था अमाउंट, यहाँ पे किस अमाउंट का डेबिट नोट इशू करना है, मैं पूरी अमाउंट पे करने लगा हूँ, ठीक है। ये आपको इंक्लूडिंग टैक्स इधर करना है, ठीक है। जिस तरह जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ का अकाउंट है, जो इन्वेंट्री हिट होती है वो एक्स वैल्यू के साथ होती है, सेल टैक्स अलग से हमारा डेबिट होता है, ठीक है। और वेंडर्स का अकाउंट जो है वो टोटल अमाउंट के साथ क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह से अब जब डेबिट नोट इशू करना है तो रिटर्न उसको करना है, उसी तरह से वेंडर्स का अकाउंट जो है वो टोटल अमाउंट के साथ इंक्लूडिंग टैक्स के साथ डेबिट हो जाएगा रिवर्स, ठीक है। और इसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस है, तो रेफरेंस में ये इनवाइस, ठीक है ना, जो इसे चूज़ कर लें 76,050 आ रहा है, ठीक है अमाउंट। इसे अब टू में वो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, ठीक है। साबिर कंप्यूटर तो आ गया ना, बाय, जो अब डेबिट हो रहा है 2 में परचेज अकाउंट। हमने अब इन्वेंट्री हमारी कम होनी है ना, हमने उसे पेमेंट तो करनी नहीं है, तो नेम ऑफ आइटम लिए थे हमने मोबाइल, हम देना चाह रहे हैं उसे लैपटॉप, ठीक है। मैं कहता हूँ जी लैपटॉप जो है ना ये रिटर्न करना है मैंने इसके बदले। क्वांटिटी 1 दे रहा हूँ, रेट उसने पिक कर ली है, ठीक है। 65,000 है। अच्छा, जब रिटर्न करना है ना वो मटेरियल की वैल्यू एक्स वैल्यू उठाएगा, इसके साथ आपने सेल टैक्स को भी क्रेडिट करना है। देखें आपने अलग अलग डेबिट किया था ना, जब परचेज़ किया था मटेरियल की वैल्यू आपकी अलग डेबिट हुई, सेल टैक्स की अलग डेबिट हुई, आपका अकाउंट टोटल के साथ जो है वो हुआ था क्रेडिट, ठीक है ना। आपने जो उसको वेंडर्स का अकाउंट क्रेडिट किया था वो टोटल अमाउंट के साथ हुआ, मटेरियल डेबिट हुआ एक्स वैल्यू के साथ और सेल टैक्स अलग से डेबिट हो गया। अब रिटर्न उसी तरह से होना है, वेंडर्स का अकाउंट जो है वो टोटल अमाउंट के साथ डेबिट हो रहा है, इन्वेंट्री जो है हमारी वो एक्स वैल्यू के साथ ये क्रेडिट होगी और सेल टैक्स अलग से क्रेडिट हो जाएगा। जिस तरह ये उसकी सेम रिवर्सल है, आपने इसको समझना है बस, ठीक है। एंड लिस्ट करते हैं इधर, और इधर जो है यहाँ पे अब 2 में मज़ीद आप अकाउंट जो है वो दे सकते हैं सेल्स टैक्स का। ये सेल्स टैक्स का है, इसे चूज़ किया मैंने। यहाँ पे आपने नेम ऑफ आइटम में कुछ नहीं देना, सेल्स टैक्स पे कोई आइटम नहीं है। यहाँ पे देखें उसने सेल्स टैक्स जो है कैलकुलेट कर लिया, आपने एम्प्टी छोड़ के इधर आ गए हैं। सेल्स टैक्स का अकाउंट सिर्फ हिट होगा और क्या होगा ये देखें, यहाँ पे ये 11,050 के साथ सेल टैक्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रिवर्स हो रही है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेंडर्स का अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा है, डेबिट में देखें 76,050 के साथ। इन्वेंट्री हमारी परचेज अकाउंट जो है इसमें इन्वेंट्री ये जो आ रहा है लैपटॉप, ठीक है ना, ये कम हो रहा है 65,000 के साथ, ठीक है। उसी अमाउंट के साथ आपने उतनी ही देनी है ना, ज़ाहिरी बात है जितनी आप पेमेंट कर रहे हैं उतनी ही आप उसको या तो सेम गुड्स दे देंगे या अदर गुड्स भी दे रहे हैं तो उतनी वैल्यू की ही देंगे ताकि उसका अकाउंट जो है नील हो जाए, ठीक है। ये सेल टैक्स इस तरह से आप करेंगे। सेम रिवर्स करें एंट्री को, यहाँ पे आप टैप प्रेस करें और यहाँ पे लिख दें गुड्स एक्सचेंज मोबाइल J7 purchased J7 02 number purchased and laptop
01 नंबर रिटर्न ऑब्लिक सोल्ड, या एडजस्ट भी कर सकते हैं, एडजस्टेड। ठीक है, मैंने नरेशन दे दी है, इसमें सही आपको समझ आ रही है कि गुड्स हमने एक्सचेंज किए हैं इसके साथ। मोबाइल लिए थे J7 2 लिए थे, ठीक है, परचेज़ किए, एंड लैपटॉप जो है एक हम रिटर्न कर रहे हैं, सोल्ड कर लें या एडजस्ट कर लें। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ से हम बैक आते हैं। अब मैं आपको डिस्प्ले में जाके ये देखें, उसके लेजर में जाते हैं हम, अकाउंट बुक में, लेजर में, साबिर कंप्यूटर पे। ठीक है, तो ये देखें, ये आ रहा है परचेज़ अकाउंट, ठीक है, 76,050 रुपये। ठीक है, और ये परचेज़ अकाउंट, ठीक है, सेम जो है यहाँ पे देखें, ये डेबिट नोट डल गया, इन्वेंट्री, ठीक है, एडजस्ट हो चुकी है। यहाँ पे उसका बैलेंस देखें, अब क्लोजिंग बैलेंस ये देखें, अब यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आ रहा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होके ये ज़ीरो हो चुके हैं, क्लोजिंग बैलेंस अब नील है। ठीक है, तो जी इस तरह से हम डेबिट नोट इशू करते हैं वेंडर को। अगर आप पार्शल भी कर सकते हैं, ये ज़हन में रखें। अगर हम इससे 10 मोबाइल ले लेते और कोई एक लैपटॉप हमने कोई उसे सेल करना है, तो इस तरह भी पार्शली भी एडजस्टमेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसे फुल करें। हमने उसे ले लिया जी, एक दफ़ा परचेजिंग कर ली है बल्क में, हम पार्शली उसे फिर एडजस्ट करते जा रहे हैं, तो इस तरह से बिल्कुल हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करने जा रहे हैं, आपकी उसके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशन क्या डिसाइडेड हैं। ठीक है, आपने उसको लेके चलना है। तो जी इस तरह से हम वेंडर्स को जो है डेबिट नोट इशू करते हैं और इन्वेंट्री एडजस्ट कर लेते हैं, पेमेंट अगर हम नहीं करना चाह रहे तो पेमेंट कैसे करते हैं वो मैं अपनी सेपरेट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो होपफुली कि यहाँ तक आपको जी क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।